हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को भारत का सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो ये किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भी फैला हुआ है। तो आप लोगों का ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक जो दूसरा नाम है वो क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या है नाम? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के ये फॉल्स डीवी बिंदु से केप कोमोरिन तक के भाग को केप कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि जो कोंकण तटीय है और ये गुजरात मैदान, मालाबार तटीय मैदान है, ये किस साइड आते हैं? ये आते हैं पश्चिम के दक्षिणी भाग में आते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? तो ये कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण। कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी 1767 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न आप लोगों का, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो ये किसको नहीं मिलेंगी? श्रीनगर को। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। सूर्य की ऊर्ध्वा ये नहीं मिलेंगी। सूर्य के कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति जो है वो कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुंचेंगी। जबकि जो चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, तो ये यहाँ पर ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ेंगी। जबकि श्रीनगर है, यहाँ पर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ेंगी। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो इनमें से वो कौन सा है? वो है पटना। कौन सा है? पटना, जो कि है 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ। और जो पंचमढ़ी है, अगर इसकी बात करते हैं, ये 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ है। और जो इलाहाबाद है, ये कितना है? ये 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ है। तो इसका ऑप्शन ऐसे ही होगा, पटना। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर जो है, साउदर्न टिप, इसका नाम क्या है? वो है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा स्थान का सबसे बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की जो दृष्टि से भारत संसार का कौन सा स्थान का सबसे बड़ा देश है? ये है, कौन नंबर पर आता है? 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन तथा क्षेत्रफल के अनुसार से रसिया है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये पाकिस्तान से कितना? 4 गुना बड़ा है। अगर हम बात करते हैं इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम पाकिस्तान के एरिया की बात करती हैं तो वो कितना है? 7,96,095। ये है इनका इसका एरिया। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक अंग था? तो भारतीय उपमहाद्वीप ये किसका एक अंग था? ये था गोंडवाना लैंड का एक अंग था। और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर ये भी जो थे, ये भी गोंडवाना लैंड के ये अंग थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इनमें से कौन सा है?
जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो वो कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। कौन कौन से हैं वो 7 देश? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो इस हिसाब से श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, यानी पाक जल संधि, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो जो पाक जल संधि है वो किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो ये अफगानिस्तान के साथ। कितनी है इसकी सीमा? लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। और सबसे ज्यादा किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो प्राकृतिक नहीं है? तो वो कौन सा है? चेन्नई। ये एक कृत्रिम पोताश्रय है, और जबकि मुंबई, कोचीन, पारादीप ये प्राकृतिक हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। ये कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो वो कौन सा है? बांग्लादेश। इसके साथ कितनी है? 4096.7 किलोमीटर लंबी इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न आप लोगों का, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ। यहाँ से आप लोगों के वन लाइन क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो कौन सा है? प्रायद्वीप। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो कौन करता है? पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। जबकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, म्यांमार भारत के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है? तो कितना है? 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर लगभग है? तो ये कितना है? 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर है? तो यह है 15,200। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो कितनी है? 15,200। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न आप लोगों का, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? ये किन देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न आप लोगों का, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? ये है अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न आप लोगों का, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप द्वीप देश कौन सा है? ये मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। ये आप लोगों के भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके थे वो आप लोगों को इस वीडियो में मिल गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और
आप लोगों के लिए हम ऐसे ही आगे टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।